जो भी बनना है उसका मकसद खिदमत खल्क़ है। उसका मकसद ये नहीं है कि ख़ुद बहुत बड़े इंसान बन जाइए या बहुत पैसे वाले हो जाइए। तो जो भी बनना है उसका मकसद ये होना चाहिए कि आप लोगों के लिए काम आए, लोगों के लिए रास्ते हमवार करें। वो ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, जिसके पीछे भी यही मकसद था कि मैं लोगों की बीमारियां दूर करूं, उन्हें हेल्प करूं। अनफॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन माशाल्लाह मेरे छोटे भाई ने वो ख्वाब मेरे वालिद साहब को पूरा किया। लेकिन उसके बाद उनकी जो ये ख्वाहिश थी, वो मैंने ये समझा कि ये ख्वाहिश एज अ सिविल सर्वेंट बहुत अच्छे तरीके से निभाई जा सकती है। तो वो एक इंस्पिरेशन था मेरे वालिद साहब, जिसकी वजह से मैंने ये करियर पाथ चुना। उसके बाद मेरी वालदा, उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद वो बहुत ही एक पिलर की तरह खड़ी रही, एक बहुत मजबूती के साथ खड़ी रही और हर वक्त मेरी हौसला अफजाई करी उन्होंने। हर वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम दिया मुझे। और मुझे 4 अटैम्प्ट लगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, और हर अटैम्प्ट के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी ज़रूर आती थी कि शायद मेरे से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, शायद मैं लायक नहीं हूँ। लेकिन हर फेलियर के बाद जो एक हौसला अफजाई होती है जो मेरी वालदा ने करी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, जिसके वजह से मैं इस लायक हो पाया कि मैं 4 अटैम्प्ट तक इस एग्ज़ाम को दे सकूँ। उसके बाद से मेरे चचा सैयद मुज़फ़्फ़र रज़ा, उनका जो रोल है वो जितना मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद उस वक्त ज़रूर एक बहुत बड़ा गम था मेरे लिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरे वालिद साहब की कमी नहीं खलने दी। किसी तरह की कोई ख्वाहिशात में कोई कमी नहीं होने दी, और हर तरह की ख्वाहिशात पूरी करी। हर तरह की, चाहे वो माली है तरीके से हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो जिस भी तरीके से हो, एक बेटे की तरह पाला मुझे। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनके वजह से मैं इस ओहदे पर पहुँच सका हूँ। इसके बाद से मेरा छोटा भाई सैयद फजील मोहसिन, उसका बहुत शुक्रगुज़ार इसलिए हूँ कि जब मैंने बीटेक पास करा तो उस वक्त मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी थी कि एक बड़ा बेटा होने के नाते मुझे नौकरी करनी चाहिए, मुझे घर संभालना चाहिए। तो मैंने 1 साल का वक्फ़ा मांगा था घर से कि मैं 1 साल तैयारी करना चाहता हूँ, और प्लानिंग ये थी कि शायद 1 साल में मैं अगर निकाल लूँ एग्ज़ाम तो बेहतर है, अगर नहीं निकाल पाऊँ तो फिर मैं नौकरी करने चला जाऊँगा। लेकिन 1 साल में वो एग्ज़ाम मैं नहीं निकाल पाया। लेकिन उस दरमियान में मेरे छोटे भाई ने एम्स निकाल लिया, एम्स में उसने एडमिशन ले लिया, जिसके वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत ही मेरी हिम्मत अफजाई हुई कि चलो एक तरफ से कम एक तरफ से सुकून है कि छोटा भाई कहीं ना अच्छी जगह सेट हो गया है और उसने घर को संभाला बहुत अच्छे तरीके से। तो वो बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए, जिसके वजह से मैं ये 4 अटैम्प्ट दे पाया। इन सब के बाद और दीगर जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन सब ने हर एक मौके पर मेरी बहुत हौसला अफजाई करी और मुझे हमेशा ये दिखाया कि तुम कर सकते हो, मुझे पुश करा, मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करा। तो उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और फाइनली ये गांव, इसकी जितनी तारीफ़ करी जाए कम है। बहुत ही प्यारा गांव है हमारा, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। और उन सब के साथ बहुत अच्छी बात ये है कि एक जाहिर सी बात है, एक मुश्किल एग्ज़ाम होता है ये। और मैं पहली बार मैं बहुत किसी को जानता नहीं था कि जिसने इस एग्ज़ाम की तैयारी करी हो, तो एक ज़रूर एक गाइडेंस की कमी थी। लेकिन उसके बावजूद जो मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिली, जो लोगों ने यहाँ से मेरी हौसला अफजाई करी और हर तरीके से सपोर्ट, मैं अक्सर बहुत कम आया करता था, हालांकि साल में 1 बार, लेकिन उसके बावजूद जो गांव वाले मुझसे मिलते थे हमेशा मुझे ये एहसास दिलाते थे कि नहीं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, 1 बार इस बार फेल हो गए, अगली बार करोगे, अगली बार करोगे। तो वो बहुत ही हिम्मत देता है मुझे, और जिसके नतीजे से मेरे में ये हिम्मत आई कि मैं 4 साल इस एग्ज़ाम को दे सकूँ। इसके साथ साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए कि आप लोग के सपोर्ट के बिना शायद ये चीज़ नहीं हो पाती। सेकेंडली, एक मुझसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि आप इस एग्ज़ाम की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, आप सिविल सर्विसेज की तरफ क्यों बढ़े। तो एक तो ये रीज़न कि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं कहीं ना कहीं खिदमत खल्क़ की तरफ बढ़ूँ।
तो एक वो रीज़न है। दूसरा ये कि मैं जहाँ से आता हूँ मैंने हमेशा ये किस्से सुने हैं, चाहे वो मेरे दादा के हो चाहे मेरे वालिद साहब के हो, कि उनके दिल में हमेशा जो पिछड़े लोग हैं या जो गरीब है, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए उनके दिल में हमेशा दर्द रहता था। तो मुझे ये लगा कि शायद उनका जो ये सेवा भाव है, उनका जो ये खिदमत खल्क़ की तरफ जो उनका रुझान है, वो मैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, इस सर्विस के थ्रू मैं उसे अदा कर सकूँ। और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि खुदा करीब मुझे इस रास्ते पे मुझे कायम रखे कि जहाँ पे मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। आमीन। इसके बाद यहाँ सारे मुझसे बुज़ुर्ग बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे नौजवान लोग हैं, बहुत सारे मेरे छोटे भाई हैं। ये एड्रेस अब उनसे है कि बहुत सारे लोग चूँकि इस उम्मीद में आते हैं कि मैंने ज़ाहिरी तौर पे कुछ अचीव कर लिया है, तो वो कि मैं उन्हें कुछ बताऊं। तो हालांकि मुझे मेरा बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है मुझे, लेकिन जो छोटा सा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं जो मेरे छोटे भाइयों ने ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आपका जो भी आप करियर चॉइस करें, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर ही बने, हर कोई इंजीनियर ही बने, हर कोई सिविल सर्वेंट ही बने, लेकिन जो भी आप करियर चूज़ करें अपने लिए, जो भी आप फील्ड चूज़ करें, उस फील्ड में आप टॉप पे जाने की कोशिश करें। जो बेस्ट पॉसिबल अचीवमेंट हो सकता है उसे टारगेट करें। हो सकता है शायद वो आपसे अचीव ना हो सकता है आप उस पर फेल करें, लेकिन उसके बावजूद आप भले ही 100% अचीव नहीं कर पाएंगे, आप 90% ज़रूर अचीव करेंगे, आप 80% ज़रूर अचीव करेंगे, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे ये कि आप जो भी करियर चूज़ करें उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मकसद समझें कि आप